फिल्म में फिर टाइपकास्ट हो गया था कोयला बादशाह की, ये मोना डार्लिंग हो गई है। तो देन आई सेड मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छे रोल करने वेयर आई फील हैप्पी। एंड अगर आप पूछे टीवी और फिल्म में बैलेंस कैसे किया, तो एज एन एक्टर मेरे लिए एक्टिंग है। सामने सिनेमा स्कोप का कैमरा है, छोटा कैमरा है, अभी तो फोन आ गया है, इट डजंट मैटर। माई जॉब इज टू एक्ट, माई जॉब इज टू एंटरटेन माई ऑडियंस। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और गुफ्तगू में हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं अजीम अदाकारा दीपशिखा नागपाल। दीपशिखा नागपाल फिल्मी दुनिया की एक बेहतरीन अदाकारा। अट्ठाईस साल से इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही दीपशिखा नागपाल छोटे पर्दे का भी एक जाना पहचाना चेहरा है। इनकी पैदाइश मशहूर राइटर एक्टर अश्वनी नागपाल के घर हुई और इनकी मां श्रद्धा पंचोटिया भी अदाकारा थीं। ऐसे में इनका फिल्म इंडस्ट्री की ओर झुकाव होना लाजमी था। साल 1994 में इन्होंने फिल्म बेताज बादशाह से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इन्हें पहचान और कामयाबी मिली कोयला और बादशाह जैसी हिट फिल्मों से, जिसके हीरो थे शाहरुख खान। और इसके बाद पार्टनर, कॉर्पोरेट और प्यार में ट्विस्ट जैसी फिल्में भी इन्होंने की और साथ ही डांसिंग क्वीन, नच बलिए सीजन 5 और बिग बॉस सीजन 8 जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। यही नहीं, फिल्म ये दूरियां में लीड रोल करने के अलावा ये फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही और साथ ही फिल्म की कहानी, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने ही लिखा, जिसके लिए इनकी काफी तारीफ भी हुई और इनका कहना है कि ये लगातार अच्छा काम करती रहेंगी। दीपशिखा नागपाल 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा परवीन बॉबी की हमशक्ल के नाम से भी मशहूर हैं। इनके लुक से लेकर इनका ग्लैमरस अंदाज सब कुछ परवीन बॉबी से मिलता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें इनकी हमशक्ल के रूप में भी जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू। तो कौन सा ऐसा को एक्टर अभी तक रहा जिसके साथ काम करके आप बहुत ही मजा आया हो, बहुत एंजॉय किया हो? शाहरुख, सलमान, एवरीबडी, बट आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल विद सलमान खान। अच्छा। बिकॉज सलमान इज वेरी चाइल्डिश बाय हार्ट, तो उनके साथ ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम काम कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है बस मस्ती कर रहे हो। ऑफ कोर्स शाहरुख एंड ऑल आर दे वेरी नाइस, एवरीबडी थिंक, बट मुझे लगता है सलमान के साथ आई फील वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद कॉमिक सीरियल, बिकॉज दोनों फिल्में मैंने जानम समझा करो और पार्टनर ऐसी की है, और जब मैं बहुत इंटरेक्शन भी सलमान के साथ ज़्यादा होता है तो आई फील मोर कंफर्टेबल। आई रियली प्रे पार्टनर 2 होने वाली थी बट हुई नहीं है। अच्छा। पता नहीं कब होगी। तो कोई किस्सा और भी कुछ याद हो तो बताइए। बहुत किस्से। एक मुझे याद है कि वही होता था ना कि शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, मोर राज, यू नो, यू वर जस्ट प्यार था ना, आई विश आई हैड अ बॉयफ्रेंड लाइक हिम। तो हम जब शूट करते तो राकेश जी ने जयपुर में पूरी बिल्डिंग ही बना ली थी। अच्छा। एंड एवरीबडी यूज्ड टू स्टे देयर ओनली, मतलब टेक्नीशियंस, एक्टर्स, एवरीबडी, ओनली अमरीश जी यूज्ड टू स्टे इन सामोद पैलेस। So the best part about Rakesh ji, he treated Madhuri ji also the same way. I was a newcomer, same way, you know. He told me, तुम्हें वहाँ होटल में रहना है, तुम वहाँ रहो, हम सब यहाँ रह रहे। अच्छा। तो ऐसा नहीं मैं आपके साथ रहूंगी। तो कैसे हॉस्टल कैसे होता है कि ये मेरा कमरा है, राकेश जी का कमरा, ये शाहरुख का है, सब ऐसे हम रहते थे। अच्छा। सो व्हेन रात को पैकअप हो जाता तो सब कैरम वैरम हम लोग खेलते रहते थे, और नीचे वो ट्रंक कॉल लगाते थे, तब फ़ोन नहीं होता था। फ़ोन नहीं लगता था तो मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, शाहरुख भी लाइन में खड़ा है,
तो ऑब्वियसली माई लाइन तो मेरा फोन लग जाता था, शाहरुख का फोन लगता नहीं था. तो आई तो ऑलवेज टेल, आई सेड आई एम अ लकी चार्म. हाउ यू स्टूपिड यू बिहेव, यू नो, लाइक कि मैं फोन लगा के दूं, लग जाएगा. एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टीज, ऑलवेज डू मस्ती. तो मैं एक दिन कमरे में गई गलती से, तो शाहरुख था वहाँ पे. He said, come sit. मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था. You know, it's so, I didn't understand what is it कि वो बात करे so nice, but I should not say anything because it was Shahrukh Khan, it was Raj. I said, I wish मैं तब बात कर लेती, you know. वो हमेशा बोलते थे घर पे आओ, everybody's coming. He was very warm, very down to earth. Then कभी हम लोग, when I celebrated my birthday also कोयला के time, अच्छा. he and Gauri came, राकेश जी came. इतना फैमिली एटमॉस्फेयर होता था. तभी कोई बॉडीगार्ड शॉडीगार्ड ये सब कॉर्पोरेट नहीं होते थे. वी वर लाइक दिस, खाना खाते थे साथ में. नाउ इट इज दे आर सेम बट इतना डिस्टेंस आ गया है. तो दोज डेज आर वेरी डिफरेंट. हाँ बिल्कुल. वेरी वेरी डिफरेंट. एंड सलमान ऑल्सो आई हैव सीन. ऋतिक तो ही वाज एन असिस्टेंट एंड यूज्ड टू से के पापा को बोलो मुझे कास्ट करें. राकेश जी वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि यू विल नॉट बिकम एन एक्टर बिकॉज Rakesh Roshan is your father. You have to work hard. And Hrithik has really worked hard. I've seen that boy where he's reached. I'm so happy for him. तो समीर आर्या हमेशा क्या करता था, कट होता था ना तो कैमरा ऋतिक पे घुमा देते थे ऐसे. अच्छा. ताकि एडिट में राकेश जी ऋतिक को देखे. अच्छा. ऐसे कर कर कि they all used to team up, but see where he is and I'm so proud of him. But till today, anywhere I meet them, whether it's Shahrukh, Salman, Hrithik, they still meet me so nicely with so much of respect, everybody. So I think that's what I've earned. तो सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि आपने जिक्र किया आपकी ज़िंदगी इस तरह से कारवा बढ़ता गया और चलते गए आगे, तो मिसेस इंडिया कैसे आया? क्योंकि एक्टिंग आ गई, सब कुछ हो गया, जब आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ऑलरेडी बन गई तो फिर मिसेस इंडिया की तरफ कैसे सोचा आपने? मुझे लगता है कि लाइफ में ना आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते थे. करियर में आप सक्सेसफुल हो गए, आप एक जगह हो गए, लेकिन सर्टन थिंग्स वॉज देयर. जैसे मैं पेंट करती हूँ, मुझे गाना गाने का शौक था. एक्चुअली मुझे सिंगर बनना था. बाय डिफॉल्ट मैं एक्टर बन गई. तो कहीं ना मुझे वो था कि ये चीज़ मुझे करनी है. अच्छा. एक जिंदगी है, कोशिश तो कर ही सकती हूँ. मुझे मिस इंडिया के लिए जाना था जैसा मैंने कहा, और मुझे तब कॉन्फिडेंस नहीं था. बट जब मैंने इतनी फिल्में कर ली, देन मैंने शादी कर ली एंड माई डॉटर वॉज देयर. शी वॉज 2 years old, 3 years old, and Mrs. India आया मॉरिन वाडिया का, and I literally applied for it. I went for an audition. I wanted to live that के मुझे तो सब ऐसे प्लेटर में मिल गया. इनफैक्ट मेरी स्टूपिडिटी की वजह से बहुत सारी चीजें हाथ से चली गई. तो आई वॉन्ट टू सी के हाउ डज इट हैपन. तो जब मैंने एंटर किया एंड आई थिंक आई वाज द ओनली एक्ट्रेस देयर एंड मैंने सारे राउंड्स किए. उन्होंने 15-20 दिन का उनका एक कोर्स था कि यू कैन नॉट गो टू द हाउस, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वॉक करोगे. और मैं तभी टॉप मॉडल थी. अच्छा. सब कुछ था. एंड शी आल्सो आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कम. आई सेड मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे था मुझे मिस इंडिया के लिए जाना है, भले मैं हारूं जीतूं, बट मुझे वो जर्नी देखनी है कैसी है. सो लकीली तभी शुरू हुआ था मिसेस इंडिया. इट वाज अ सेकंड ईयर ओनली. फर्स्ट ईयर वाज अदिति वाज शी वन, और मैंने वो पूरा किया. हम लोग स्टार्व करते थे, भूखे रहते थे, सब कुछ करते थे. एंड जब फाइनल जब काउंटडाउन था, इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे कि लिटरली जब अवार्ड आया, आई वाज कोहिनूर वुमन ऑफ द ईयर because she handled family and career very well. Yes. So that title was there. क्या बात and then Mrs. India thing happened and जब हुआ तो ऐसा समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ. तो जब मैं जीती, I was the first runner up. जी. and जब जीती तो ऐसा था कि दीपशिका ही जीतेगी. बट मैंने यही कहा था कि प्लीज डोंट जज मी लाइक दीपशिका, जज मी एज अ कंटेस्टेंट एंड वॉट एवर बेस्ट यू डू इट. एंड आई थॉट कल को अगर मेरी बेटी को जाना है तो एटलीस्ट आई कैन शेयर थिंग्स विथ हर. सो दैट जर्नी सी मैंने कुछ सोच के नहीं किया था, बट आई बिकेम. एंड उसके बाद कितने मिसेस इंडियाज मैंने जज किए, जितने मेरे बाद मिसेस इंडिया होते थे, मेगा मॉडल हंट होता था, आई वॉज ऑलवेज इन जूरी थिंग. सो इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग. आई नेवर थॉट कि दिस विल कम विद दैट. तो वो जर्नी बहुत अच्छी थी. एंड तभी मैं किटी पार्टी शूट करती थी जी टीवी का.
सो वो मेरा शूटिंग और ये सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में हुआ, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दैट. क्या बात है. And I have high regard for Mrs. Maureen Wadia because she used to handle everything alone. अच्छा. सब कुछ one woman task होता था उनका. And till today we are in touch and I speak to her and I get very motivated looking at her. So it was a very good thing I did. नच बलिए 5 में भी थी और आप बिग बॉस 8 में भी थी. I'm a Leo. मैं Okay. एक चीज़ से ना बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. तो मुझे अगर आप बोलोगे ना सेम काम करो, मैं जॉब नहीं कर सकती. तो मुझे ना हमेशा नई चीज़ें ट्राई करनी होती है. सो नाचने का तो मुझे बहुत शौक था. आई लव डांसिंग. सो व्हेन नच बलिए 5 केम एंड आई टुक द थिंग, बट द कोइंसिडेंटली कि मैं तभी दूसरा शो कर रही थी सोनी पे, होंगे जुदा ना हम, और ये स्टार प्लस पे नच बलिए, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था, बहुत हेक्टिक हो जाता था. एंड वो जहाँ पे पता नहीं कंपटीशन में एक अजीब ही चीज़ होती है. जब तुम स्टेज पे आते हो ना, प्रेशर इतना होता है कि एवरीबडी इज लुकिंग एट यू. मतलब तुम अच्छे डांसर हो बट सम एवरीबडी इज जजिंग यू. राइट. So it is not easy राइट. to take part in competition, but again I wanted to challenge myself कि can I do it or no. And then Big Boss I never wanted to go, to be very honest, कि नहीं मैं एक कमरे में बंद होके नहीं रह सकती. बट मेरे बच्चों को था, मम्मा go it's a very popular show, this that, and I'm like okay ठीक है, you know my that friend is gone and this friend is gone and all these things. So I said now let me try this. कि how I'm going to live without my children. Phone I can live without it because मैं boarding में पढ़ी हूँ, तो मुझे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. But when they wanted me to go, Big Boss 8 में मैं गई थी. 3-4 सीजन से हमेशा मुझे फ़ोन आता था, बट मैं शूट करती थी. अच्छा. उस टाइम पे मैं फ्री थी. एंड 2 दिन पहले मुझे बोला पैक योर बैग्स एंड कम. सो आई डिडंट गेट एनी चांस टू प्रिपेयर माई सेल्फ. एंड मैंने कोई पुराने एपिसोड्स नहीं देखे थे, मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे लगा मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी. दिस इज अ अपॉर्चुनिटी दैट पीपल कैन सी मी हु आई एम, रियल यू, रियल मी, नॉट एनी कैरेक्टर. तो आई वेंट, और उसी टाइम पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. वी हैड दैट सीक्रेट सोसाइटी, जो हमको लगता था ना हम जाएंगे बिग बॉस के घर में रहेंगे, वो था ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. Yes. वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हम सीधा प्लेन में चले गए. अच्छा. एंड एक कमरे में बंद थे. एंड आई सेड व्हाई, हमारे टाइम पे क्यों ऐसा हुआ. सो अगेन इट वाज अ चैलेंज. एंड ऑल द कंटेस्टेंट दे वर वेरी पॉजिटिव. Diandra, Sushant, Upen, Aryan, Babbar, everybody. So we just thought कि इस बार ना हम लड़ेंगे नहीं, हम पॉजिटिव होके बिग बॉस जीतेंगे. Which is very against that. Again, you think you're smart. We learn because I've grown up. Completely against. If I'm watching Big Boss, I can say ये out हो जाएगी, ये नहीं रह जाएगी. अच्छा. एक होता ना, you're watching, you can judge. But when you're inside the house, you don't know what is happening with you. राइट. अंदर कुछ और हो रहा होता है, बाहर कुछ और चल रहा होता है, लोग तुम्हें कुछ और जज कर रहे होते हैं. ये तो हो क्या रहा, अंदर तो नहीं पता चला. सो वी वर लाइक वी विल बी पॉजिटिव, बट दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट. क्योंकि आप लड़ोगे नहीं तो लोगों को मसाला कैसे मिलेगा. और आई वॉज द वन वॉज अ पीस मेकर. किसी को लड़ने नहीं देती थी. तो सबसे पहले उन्होंने दीपिका को बाहर निकाला. राइट. एंड जब निकाला तो मुझे बड़ा बुरा लगा. मुझे क्यों निकाला. बट देन आई रियलाइज कि यस आई वाज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट. उन्होंने फिर मुझे वापस बुलाया, बट देन तब तक मेरे को सबकी असलियत पता चल चुकी थी. आई सेड नाउ आई डोंट वांट टू गो इनसाइड. सो या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट बिग बॉस से आई हैव लर्नड अ लॉट. बिग बॉस आप समझ लो आपकी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है. जैसे हम सब बिग बॉस के अंडर है, वो भगवान, हम कठपुतली है. राइट. वहाँ हम बिग बॉस की कठपुतली है. कुछ तुम्हें नहीं पता होता तुम्हें क्या करना है. ओनली थिंग सडनली यू नो द टास्क एंड यू हैव टू डू द टास्क एंड यू हैव टू उसमें जीतना है बस. सो मैं वहाँ रिश्ते बनाने चली गई, भाई बना दिया, बहन बना दिया. इट वॉज अ गेम. सो देन आई रियलाइज कि यू नो व्हेन यू आर वर्किंग your emotion should not come there. Your emotion should be only there with your people. And lot of things, Big Boss made me emotionally very strong, which I think my weakest area is that. So there, उसके जाने के बाद मैं 50% strong बनी. कोविड ने तो मुझे 100% strong बना दिया. Lot of learnings. Lot of learnings. हाँ. अच्छा, आपने इतने सारे challenges लिए और एक challenge और था आपकी जिंदगी का, वो था ये दूरियां. मैंने और एक रियलिटी शो किया था, डांसिंग क्वीन. अच्छा. वो जो कलर्स पे आता था, उसमें मेंटोर और वो डांस कॉन्सेप्ट था. उसमें 22 एपिसोड्स मैंने किए थे.
आई वॉज अ मेंटोर एंड न्यू गर्ल वॉज देयर हु वाज आई वॉज मेंटोरिंग. तो जब वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, सो दैट टाइम आई वॉज डिवोर्स्ड. एंड मुझे राइटिंग का बहुत मतलब मुझे था कि मैं कुछ ऐसा करूं. ऑडियंस जो हमारी जनता है वो फिल्म से बहुत सीखती है. जैसे आई एम टॉकिंग, आई ऑलवेज हैव दिस, इफ आई एम टॉकिंग एंड मेरी कोई एक बात भी किसी की लाइफ को टच कर जाए तो आई थिंक आई एम माई लाइफ इज डन. आई फील दैट वे. तो मैंने बोला लेट मी मेक अ फिल्म के एक स्क्रिप्ट लिखती हूँ कि जिससे वाई एवरी टाइम वुमन हैज टू बी ब्लेम्ड, वाई शी इज डिवोर्स, तो उसका डिवोर्स है, वो विडो है, अरे तो वो उसमें उसकी क्या गलती है? राइट. या तो आप जिंदगी घुट घुट के जियो. इफ यू टेक अ स्टैंड, हमेशा दो लोगों की वजह से होती चीजें. तो अगर लड़की ने डिवोर्स लिया है तो अरे ये पढ़ी लिखी है, इसका दिमाग खराब है. दिस इज अ सोसाइटी. टिल टुडे इट इज लाइक दैट ओनली. Yes. सो आई जस्ट वांटेड कि मैंने जो रियलिटी शो किया, इतना करने के बाद आई सेड नाउ व्हाट डू आई डू? आई वांट टू डू समथिंग न्यू. तो आई सेड लेट मी डू दिस फिल्म एंड माय वाज ये दूरियां, लव आफ्टर डिवोर्स, इज इट अ क्राइम? क्यों लोगों की जिंदगी नहीं होती? क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे, आई वॉज वेरी यंग, मुझे बोला तो ये जिंदगी खत्म हो गई है, अब तो तू बस बच्चे संभाल और ये कर. आई एम लाइक क्यों? आई ऑल्सो नीड अ पार्टनर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी विद समबडी. जस्ट मेरे बच्चे हो गए, माई हस्बैंड इज नॉट देयर, डजंट मीन मैं जीना छोड़ दूं. जो पुराने जमाने में होता था, बाल विवाह नहीं कर हो सकता, मतलब विधवा विवाह नहीं हो सकता, मुझे बहुत इरिटेट होता था. देन अगेन थैंक्स टू माय फादर, आई सेड लेट मी डू दिस थिंग. तो मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बोला आप लिखो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है. तो उन्होंने बोला तुम लिखो. अच्छा. नाउ थैंक्स टू माय जीन्स कि मेरे पापा लिखते थे, तो मैं ना लिखने लगी. जब मैं लिखने लगी तो क्योंकि हमारे पास एज एन एक्टर स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग आता है, यू सी द फाइनल स्क्रिप्ट. तो मैंने डायलॉग के साथ, स्क्रीन प्ले के साथ सब कुछ लिख दिया. अच्छा. तो मेरे फ्रेंड ने बोला सब कुछ तो तूने लिख दिया, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग. आई डिडंट इवन नो कि स्टोरी अलग होती है, डायलॉग अलग होता है, स्क्रीन प्ले अलग होता है. तो आई सेड ये मैंने लिख दिया एंड यू राइट, एंड आई वाज स्टक इन द मिड कि अब मैं क्या करूं. तो मुझे ना एंड नहीं समझ में आ रहा था. देन ही सेड नहीं तूने लिखा है. आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय महेश भट्ट्स फिल्म्स अर्थ. मैं छोटी थी और वो मुझे लास्ट सीन अभी भी याद है जब शबाना जी पूछती है कि ये अगर चीज मैंने की होती तो तुम मुझे माफ करते. एंड ही सेड मैं नहीं करता. एंड आई डोंट नो, इट वाज जस्ट स्टक इन माय हेड. तो मैंने क्लाइमेक्स एक दिन आई जस्ट लॉक्ड माय सेल्फ और 4 घंटे में मैंने क्लाइमेक्स लिख दिया. अच्छा. एंड आई सेड आई एम डन. मैंने लिख दिया. सो नाउ आई वांटेड समबडी एल्स टू डायरेक्ट. मैंने दीपक तिजोरी को बोला, मैंने और 1-2 डायरेक्टर्स से बात की. सो दे वर लाइक अरे नहीं दीपशिका तू करना. बिकॉज क्या होता है ना, उनको लगा अभी दीपशिका है, अब इसकी पिक्चर क्या होगी, वो होता है. दे जस्ट से तू करना, हम लोग हैं. दैट मींस दे डोंट वांट टू डू एक इमेज बन जाता है. बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, यस. नाम नहीं है, Yes. तो दीपशी तू करना, हम लोग हैं, हम हैं, इसका मतलब तुम्हें नहीं करना है. राइट. एंड देन आई थॉट कि आई विल नॉट गिव अप दिस. ये मैंने शुरू किया है टास्क, तो मैंने अपने आप को 1 साल दिया है. मैं 1 साल ये जरूर करूंगी. मतलब तू डायरेक्टर बनेगी, प्रोड्यूसर बनेगी, तेरा करियर खत्म हो जाएगा, लोग तुझे कास्ट करना छोड़ देंगे, ऐसे तो ओके, देखी जाएगी. So I've done everything. Then my friend and they said, why don't you only direct? So you're so much into this script, why don't you direct? I said, okay. My dad was a director. ऐसा कोई rocket science तो है नहीं कि डायरेक्ट क्या करना है. तो I said कैमरामैन होना चाहिए, ये चीज़, शॉर्ट डिवीजन, ये सब कुछ मैंने होमवर्क किया. मुझे चाहिए था प्रियंका चोपड़ा या और कुणाल खेनू टाइप, लाइक एज डिफरेंस हो, या तो मैं स्क्रिप्ट किसी को दे दूँ. They make this film, but make this film, you know. Or Rani Mukherjee. Obviously, they'll not work with me because my production house is not big. I am not a known person. End में क्या हुआ? It came to me, दीपशिका तू हीरोइन बन. ऐसे क्योंकि मुझे खत्म करनी है. तो मैं सुबह से लेके 10 बजे तक ऑफिस में बैठती थी. 10 बजे के बाद मैं जिम जाती थी, मैं 2 घंटा वर्कआउट करती थी, मैंने डाइट प्लान किया, मैंने सब कुछ किया. सर अगर मेरी हीरोइन खूबसूरत नहीं लगेगी तो पिक्चर कौन देखेगा? यस. सो आई डिड दैट. देन वी डिड शूटिंग एंड प्रोड्यूसर भी मैं ही थी. ऑब्वियसली 2-3 पीपल केम टू मी, बट आई कुडंट वाइब विद देम बिकॉज उनको काम से ज़्यादा बाकी सब चीज़ में इंटरेस्ट था. और मुझे था मुझे फिल्म बनानी है, और इस फिल्म के ज़रिए 4-5 शादियाँ भी हो गई ना तो आई एम वेरी हैप्पी.
सो आई डिड दैट, आई वाज सो मच इनटू दैट थिंग. मुझे दिन रात सब फिल्म ही दिखता था. और तो मुझे राकेश जी याद आए थे, बिकॉज जब हम कोयला की शूट करते थे ना, राकेश जी सोते नहीं थे. अच्छा. 5 बजे सोते थे, 7 बजे उठ जाते थे. आई सेड हाउ वुड दिस मैन डजंट स्लीप. यूज्ड टू लिव दैट फिल्म एंड सेम थिंग हैपेंड टू मी. सोते जाते उठते मैं वही करती थी. मैंने वो फिल्म की. मैं आउटडोर गई, जो मैं प्लान करके गई थी. फरवरी का था, तो होटल पीपल बैक्ड आउट. दे सेइंग नहीं है, रूम्स अवेलेबल नहीं थे, शूटिंग थे, इतने चैलेंजेस. आई सेड नहीं, आई विल नॉट गिव अप. एंड तभी रेड कैमरा नया आया था. मैंने रेड में नहीं शूट करूंगी, मैं एरी 435 में करूंगी. फर्स्ट थिंग, शूटिंग खत्म करके मैंने जाके एड लैब में अपने रशेस देखे. मैंने अगर दीपशिका हीरोइन अच्छी नहीं लग रही है तो ये कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगी. अच्छा. I don't know what that magic was there, that I think I looked the best in that film. Great. And that film बन गई. मैंने कंप्लीट की. और जो लोग मुझे सेट पे बोलते थे ये पिक्चर बनेगी नहीं, मैंने कैमरा वुमन को लिया था, उसने भी बोला ये तो कुछ होने वाला है नहीं. I saw here everything. I changed my team. And I told them, मैं न्यू कमर हूँ, तुम लोग एस्टैब्लिश लोग हैं, why you want to work with me? Please don't waste your time. मैंने वो फिल्म कंप्लीट की. फिर रिलीज के लिए प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम, तो मार्केटिंग भी की, सब कुछ किया. ओ गॉड, इट वाज लाइक आई एम प्रेग्नेंट विथ ये दूरिया. बट माय इंडस्ट्री सपोर्टेड सो मच, स्पेशली जयंती भाई गार्ड. एवरीबडी बिलीव मी. दे टुक ओवरसीज, दे डिड दिस. फाइनली फिल्म रिलीज्ड एंड द पोस्टर वाज ऑल ओवर द प्लेस. इट इज नॉट इजी. कितनी फिल्में बनती है, डब्बे में जाती है, रिलीज नहीं होती. थैंक गॉड मेरी फिल्म रिलीज हुई. और जब प्रेस फिल्म देख रही थी, मैं दिल्ली आई थी, निखत काज़मी जी थी. मेरी अंदर से ऐसा धाड़ हार्ट बीट ऐसी हो रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज सब कुछ मैं कर रही हूँ. एंड दिस इज माय नाना जी डिड. ही वाज एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग. तो आई सेड मैंने कोई सोच के नहीं किया था, ये मेरे पे गिरता गया. और मैंने बोला मैं ये गिव अप नहीं करूंगी. बस वो नहीं गिव अप करने के लिए मैंने वो अगेंस्ट करंट स्विम किया. दैट रिलीज एंड निखत काज़मी जी गेव मी 2.5 स्टार. मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझे अभी भी याद है. तरन, आदर्श, एवरीबडी वाज वाचिंग एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड. आई सेड शिट, आई एम गॉन. I think I should just run away from here, you know. I should just disappear. And they came out and they said, don't stop making film. And मेरी film release हो रही थी बॉडीगार्ड के साथ. अच्छा. बॉडीगार्ड was releasing on Thursday. मेरी Friday थी. मुझे टाइम स्लॉट नहीं मिला था. जो भी हुआ, क्रिटिकली मुझे बहुत तारीफ मिली. नहीं, हाँ. And this is all because of your determination. I don't know. There's some power was there, and thank God I did it. And one of my assistant was there, Tarun. मैं हमेशा उसका नाम लेती हूँ. Tarun and Mini was my assistant. Now they are doing very good. Tarun ने मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दिया. Yes. They came on the set. They did seen everything. कि I'm actually doing it. It's not a fraud. I didn't know nothing. And my name was there. मतलब सोचो, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा. And it happened. Today whatever, see, success, फिल्म का चलना नहीं चलना, और फिल्म रिलीज हुई 26th July and 26th August, and it rained and rained 3 days. People wanted to see the film, they couldn't see the film. मुझे तो भगवान फिर तूने बनाया कि मुझे रिलीज क्यों किया? I don't know what is it. मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ. बट मैंने ये सोचा अगर मेरे बेटे को कल को बिजनेस करना होता तो मैं उसे पैसे देती ना. ये भी एक तो तरह की लर्निंग थी आपकी. उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज आपने लिया और उसको पूरा किया. लेकिन एक कोई ऐसा ख्वाब जो अभी भी आपका बाकी हो और जिसे आपको लगता है कि कुछ एक ऐसी कसक सी रह गई हो कि कुछ काश अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसा होता. माई बिगेस्ट विश इज आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ विथ माई लाइफ पार्टनर, विथ माई सोलमेट. आई डोंट नो वेयर ही इज. पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर कौन सी फ्लाइट से आ रहा है. दैट इज एक्चुअली माई विश. Because twice I failed in that relationship. I don't say who's right, wrong, nothing. Yes. I failed. So I want to see myself successful there. That is my real wish. आपने गाने की बात की, आपने गाना भी गाया, तो आज हम आपसे गाना ही सुनना चाहेंगे. ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है. ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है. झूम 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 बाबा,
झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, ओ। किन खास लोगों को आप याद करना चाहती हैं आज गुफ्तगू के जरिए, और अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को, देव साहब को तो 110%। अगर देव साहब ने मुझे इतना पुश नहीं किया होता, इतना समझाया नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। जी। My father, who was my ideal, so I always remember my parents. My mom, today आज जो मेरे में से डेयरिंग है ना, गो गेटर है, कुछ भी करने जो एक गुजारिश Strong जो भी है, personality है। it's my mother. वो मेरे माँ बाप का जज्बा मेरे में है। बिल्कुल। I want to say thanks to them, and I want to say thanks to my children, my daughter Vidika and my son, because अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, आई ऑलवेज से आई लॉस्ट माई पेरेंट्स मेरी प्रेगनेंसी में, लाइक जब मैंने वॉज प्रेगनेंट विथ माई डॉटर, आई लॉस्ट माई मदर, एंड मेरे बेटे के होने से पहले आई लॉस्ट माई फादर। सो आई नेवर हैड पेरेंट्स विथ मी। तो हम तीनों जैसे होता ना, एक दूसरे को संभाल के बड़े हुए, एंड नो बडी वॉज देयर, नो बडी मीन्स नो बडी वॉज देयर, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड, नो बडी। आई वॉज डिवोर्स्ड, नो फैमिली। तो जो मेरे बच्चों ने मुझे संभाला और मैंने उनको संभाला, जो मुझे अखरता था कि मैं मेरी माँ घर में क्यों नहीं है, और मैं हमेशा कहती थी कि मैं मेरे बच्चों को छोड़ के काम नहीं करूँगी, एंड आई हैड टू डू दैट। सी माई लाइफ, इट्स ऑलवेज वी से मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, which I never wanted to do it, I did everything. I am so grateful to my children. Yes. I have no words. कि if they would have not supported, I would have been not here. And yes, my 2-3 friends who are very close to me, my kitty party में जो मेरी सारी gangs है, kitty girls, they are like my strongest backbone. अभी सब हम नहीं मिलते, but they handled me when I was alone. Achint Kaur, Poonam Dhillon, Preeti, Tamra, everybody. That was, I cannot forget them. And my very very close friend Ayub Khan, he जब भी मैं परेशान होती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ, I always call him, and he always reminds me, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम भूल गई तुमने इतना सब कुछ किया। वो सिर्फ मुझे आईना दिखाता है। I want to say thanks to my I can say guru or thing, Ashish Narayankar. He does foundation course and access, he teaches access and he teaches bars. He's completely changed my life. मैं ये कहना चाहूँगी, इनफैक्ट मैं दुआ करूँगी कि आपके आगे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फुलफिल हो, आपको कामयाबी बहुत हासिल हो। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। थैंक यू सो मच। आप सबको भी सलाम अलैकुम और कैन से अलविदा। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे सारे शोज़ देखते हैं और मेरा इतना हौसला अफजाई करते हैं। प्लीज़ करते रहिए और कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिस तरह से आपकी मोहब्बत हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू को मिल रही है, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले